एप्पल और ओपन एआई के बीच में मेरे दोस्तों हो गया है घमासान। लड़ाई झगड़े मच रहे हैं। 20 साल बाद IRCTC की ब्रांड न्यू वेबसाइट आ गई है जिसमें कुछ क्या बहुत कुछ बदल गया है। क्या OnePlus एंड Realme इंडिया छोड़ रहे हैं। Nvidia ने इंडिया के अंदर उनका क्लाउड गेमिंग फाइनली लॉन्च कर दिया है मेरे दोस्तों। और ओपन एआई ने अपना पहला प्रोडक्ट एक कीबोर्ड लॉन्च करा है। काफी नए नए फोन्स लॉन्च हुए और कुछ क्रेजी आने वाले भी हैं। काफी सारा मसाला मेरे दोस्तों इस वीक। मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ। टेक तड़का एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। जब आज तक परसों कल तक नहीं आपके दिल तक पहुंचने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, ओपन एआई ला रहा है अपना पहला हार्डवेयर डिवाइस और इस खबर ने पूरी टेक दुनिया में तहलका मचा दिया। प्रोडक्ट की वजह से नहीं है, कॉपी करने के इंजाम की वजह से। कहानी शुरू होती है मेरे दोस्तों 15 जुलाई 2026। ओपन एआई बताता है कि भाई उनका एक नया प्रोडक्ट एक स्क्रीनलेस स्मार्ट स्पीकर होगा एंड ये डिवाइस सिर्फ सुनेगा नहीं भाई, देखेगा भी। सराउंडिंग समझने के लिए कैमरे और सेंसर भी होंगे इसके अंदर। बट सबसे क्रेजी चीज, ये डिवाइस खुद ब खुद मूव कर सकता है, हिल सकता है जैसे मन करे। कि आपकी इमेज तक स्कैन करेगा, आपको डीपली समझेगा और एक एडवांस वॉइस टेक्नोलॉजी से एक साथ सुन और बोल पाएगा, बिल्कुल इंसान की तरह। और इस डिवाइस का डिजाइन करा भाई जॉनी आइव जी ने। जिन लोगों को पता नहीं भाई जॉनी आइव जी कौन है, यही है जिन्होंने एप्पल का आईफोन डिजाइन करा था। एप्पल के अंदर काम करा था बहुत टाइम तक, अब छोड़ गए थे एप्पल। जॉनी आइव की खुद की अपनी कंपनी है, उन्होंने फरारी को भी हेल्प कर दी, इनको भी हेल्प कर रहे हैं भाई। ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं भाई, ओपन एआई की पाइपलाइन में टोटल 5 हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं और लॉन्ग टर्म गोल है एक ऐसा एआई डिवाइस बनाना जो स्मार्टफोन को कंप्लीटली रिप्लेस कर। इस डिवाइस का प्राइस है $200 से $300 के बीच एक्सपेक्टेड है। बेसिकली 20,000 से 30,000 रुपए के बीच में। सोर्सेज का कहना है कि 2027 तक ये मार्केट में दस्तक दे देगा। लेकिन ठहरिए मेरे दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एप्पल ने ओपन एआई के खिलाफ केस डाल दिया है। लीगल जंग की वजह से भाई लॉन्च में देरी हो सकती है। एप्पल ने स्पेसिफिकली क्लेम ये किया कि ओपन एआई ने उनकी प्रोप्राइटी मतलब उनका खुफिया माल, मेटल जो है, जो फिनिशिंग टेक्निक है, वो सारी चुरा लिया। और बोला है कि भाई ओपन एआई का पूरा हार्डवेयर बिजनेस इलीगल रिलायंस और मिसप्रपोर्शनेट ट्रेड सीक्रेट्स पे खड़ा है, जो कि एक काफी जबरदस्त स्टेटमेंट है भाई। और सीधी बात ये है कि क्या ये ओपन एआई का एक नया डिवाइस एलेक्सा और एप्पल को पीछे छोड़ पाएगा, या फिर एप्पल की मेरे दोस्तों लीगल टक्कर जो है इसे पहले ही पूरा थाम देगी। बने रहिए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बड़ी खबर। एनवीडिया ने ऑफिशियली GeForce Now इंडिया में लॉन्च कर दिया क्लाउड गेमिंग भाई। मोबाइल के ऊपर GTA 5 चलेगी। एनवीडिया के सर्वर से बेसिकली मुंबई के ऊपर भेज रहे हैं, मस्त चलेंगे। इसको आप विंडोज, पीसी, मैक्स, एंड्रॉइड, आईफोन्स और जितने भी हैंडहेल्ड डिवाइसेस सब पे आप चला सकते हो बिना हाई एंड हार्डवेयर के। बस तगड़ा इंटरनेट चाहिए। 720p 60 fps पे भाई मिनिमम 15 mbps का, और 4K 5K पे आपको अगर खेलना है 120 fps पे 45 mbps का चाहिए होगा। और प्राइसेस की अगर मैं बात करूं, अल्टीमेट पड़ रहा भाई 2,000 रुपए पर मंथ। डेली पास भी मिल रहा है भाई 399 और 799 रुपीज के। बोथ पेड टीयर्स कैरी करते हैं भाई 100 घंटे का मंथली प्ले कैप। मतलब दिन में 3 घंटे से ज्यादा आप खेलोगे तो कैप लग जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत महंगा है। जितना डेली का है ना उतना मंथली का होना चाहिए था। क्लाउड गेमिंग होता गया कि कंप्यूटर दूर पे चल रहा है गेम और आपके यहाँ पे दिख रहा है ना, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये होता है तो आप किसी मोबाइल, लैपटॉप कहीं पे भी खेलो। ऑन एवरेज भाई लोगों के 20,000 रुपए के मोबाइल है। 20,000 रुपए में 2,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेगा बंदा, यार वो कुछ सेंस ही नहीं बनाता। सैमसंग की नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है मेरे दोस्तों, लिंक में डाल दूंगा। सैमसंग ने ऑफिशियली फ्लेक्स टाइटेनियम टेक्नोलॉजी अनाउंस कर दी है, जो 2 टाइटेनियम कंपोनेंट्स को मिलाकर क्रीज विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म कर देती है। इससे ड्यूरेबिलिटी बेटर हो गई है और फोन की स्लिमनेस भी कम नहीं हो रही है। ये टेक गैलेक्सी अनपैक्ड जुलाई 22 लंदन में गैलेक्सी Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra और Z Flip 8 के साथ लॉन्च होगी। हम भी आने वाले हैं मेरे दोस्तों। मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं। आपको सारी चीजें वहां पे जाके दिखाएंगे क्या क्या सीक्रेट्स निकल रहे हैं। लेट्स गो। बट मेरे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड हमारा टेक मीम रिव्यूज। सबसे पहला मीम भाई अरे भाई चैट जीपीटी का बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा भाई। अबे यार ये वाला भाई वेंकी ने ढूंढा था भाई। इसमें बेसिकली सर्वर इसलिए डाउन हुआ क्योंकि भाई ने क्लिक करा ईमेल पे, उसने पूरे सर्वर पे गया, वो पूरा आईफोन के चक्कर में कंपनी बेसिकली वही है भाई। 5G फोन हो ना हो, एक दोस्त होता है 5G वाला, उससे बस मांग लो बस
चल जाता है काम। 5G बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। IRCTC मेरे दोस्तों नई वेबसाइट लॉन्च हो गई है। 2002 में लॉन्च हुई थी भाई IRCTC की पहली वेबसाइट। उसके बाद 20 सालों में पहला मेजर रीडिजाइन है। पुरानी वेबसाइट पे भाई लोगों को बहुत सारे इश्यूज होते थे। कुछ टाइम पहले भाई MNIT जो है मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से डायरेक्ट इंटरेक्ट करा था और वेबसाइट को बेटर बनाने के लिए बोला था। इस वेबसाइट में डिजाइन के साथ साथ काफी कुछ नया, अननेसेसरी जितने कैप्चार्स होते थे, पॉपअप्स होते थे, फ्लैशिंग ग्राफिक्स वगैरह होते, सब कुछ हटा दिए। स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए भाई तत्काल टिकट की जो बुकिंग्स होती है उनका नंबर इंक्रीज कर दिया। नया सिस्टम 1.5 लाख बुकिंग्स पर मिनट हैंडल कर सकता है और करंट कैपेसिटी भाई 30,000 पर मिनट है, यानी इससे ये 5 गुना ज्यादा है। मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में सपोर्ट है और भी बहुत सारी चीजें। OpenAI ने भाई एक नया कीबोर्ड लॉन्च कर दिया अपना कोडेक्स माइक्रो। ये उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा जो OpenAI कोडेक्स यूज करते हैं। एक्चुअली ये फुल कीबोर्ड नहीं है, एक प्रोग्रामेबल मैक्रो पैड स्पेशली OpenAI के AI कोडिंग असिस्टेंट कोडेक्स के साथ यूज करने के लिए इसको डिजाइन करेंगे। ये पूरा प्रोडक्ट OpenAI ने नहीं बनाया, वर्क लाउडर नाम की एक कंपनी है उसके साथ में मिलकर पूरा बनाया गया। इसका सिंपल यूज केस में अगर आपको बताऊं तो कोडर अपने मल्टीपल AI एजेंट्स एक साथ मैनेज कर सकता है बिना बार बार फोन लैपटॉप स्क्रीन चेक कर। कीबोर्ड की लाइट्स भाई खुद बता देगा कि भाई एजेंट क्या कर रहा है, जैसे सोच रहा है, काम कर रहा है या डन हो गया, एक बटन दबाओ और तेजी से एक कोड रिव्यू हो जाए। इसका प्राइस भाई $230 है जो इंडियन रुपीज में भाई 22,000 रुपए का राउंड। Realme एंड OnePlus में बड़ा चेंज हो रहा है भाई। दुनिया में काफी कंट्रीज में इन दोनों कंपनीज को बंद करा जा रहा है एंड डायरेक्ट वहां पे ओप्पो के फोन बेचे जाएंगे। काफी सारी कंट्रीज से एग्जिट कर लिया उन्होंने। इंडिया में अभी क्लैरिटी नहीं है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। भाई US एंड यूरोप से टाटा बाय बाय हो गया OnePlus एंड ये बहुत बड़ा चेंज है। एक टाइम पे OnePlus टॉप 2 स्मार्टफोन्स में आ रहा था भाई US के अंदर, बहुत ज्यादा बिक रहा था। आज की डेट में भाई एग्जिट लेना, मेरे हिसाब से भाई इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक राइजिंग प्राइसेस, भाई मेमोरी के जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं ना भाई, वो OnePlus इंडिया इसी साल अपने ऑफलाइन स्टोर्स भी बंद कर चुका है एंड ऑनलाइन कंप्लीटली हो गया है। Realme इंडिया नहीं छोड़ रहा है, उल्टा अपने होम मार्केट चाइना से एग्जिट कर रहा है और इंडिया में कमिटमेंट कंटिन्यू करने का प्लानिंग कर रहा है। थोड़ा सा अजीब न्यूज लगी भाई, अपने होम ग्राउंड को छोड़ के अब बस हम फॉरेन में ही खेलेंगे। मैं एकदम जेन्युइन बताऊं, मैं दोनों ब्रांड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। OnePlus से भी भाई, क्योंकि मैंने इस ब्रांड को स्टार्टिंग से अभी तक देखा। मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट करा था ऑलमोस्ट उसी टाइम के अराउंड ही OnePlus 1 आया था एंड पूरी जर्नी मैंने देखी है। मैंने काल पे को वहां से निकल के नथिंग स्टार्ट करते हुए भी देखा। ऑफ कोर्स भाई Realme भी भाई, पहला Realme 1 मैंने आप लोगों के लिए रिव्यू करा था। OnePlus 1 के टाइम तो पैसे नहीं थे बट Realme 1 हमने रिव्यू करा था भाई अपने दोस्त की छत पे। मैंने जाके वीडियो बनाई थी, सब बी रोल लिए थे बट एंडी गुज्जर जी थे जिन्होंने अपना फोन दिया था मुझे वीडियो बनाने के लिए। बट चलो ठीक है, अब तो कुछ छोटे मेरे दोस्तों बट इंपॉर्टेंट न्यूज, सुर्खियां वैसे बोलूंगा मैं। लास्ट वीक मेरे दोस्तों iPhone 18 Pro का ड्रॉप टेस्ट लीक हुआ था। बहुत न्यूज आ रही है भाई टाटा के एंड से, भाई सारी चीजें लीक हो गई आईफोन से रिलेटेड। बट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से अपडेट आया है। IT सेक्रेटरी S कृष्णन जी ने बताया कि अभी तक असेसमेंट में कोई क्रिटिकल डेटा लॉस नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया iPhone 18 Pro के ब्रीच में। लेकिन इवैल्यूएशन अभी भी चल रही है मेरे दोस्तों और CERT/IN केस एग्जामिन कर रहे हैं भाई। ये बेसिकली कोई होती है एजेंसी, वो कह रहे हैं क्रिटिकल इन्फो, कोई लॉस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं मिला, बस हवा में न्यूज फैल गई है। अभी हम मेरे दोस्तों ऑक्सीजन OS की बात। OnePlus लेके आप एक नया स्मार्टफोन N6X जो कि एक बजट स्मार्टफोन है, N6 वाले वेरिएंट का थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल। मोटोरोला का S70 Max आ चुका है भाई इंडिया के अंदर। क्वाड HD+ डिस्प्ले, LTPO और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में आ रहा। तगड़ी गेमिंग के लिए भाई स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 7100 mAh की बैटरी। बट मुझे देखना पड़ेगा कि इसका कैमरा जो कि भाई 50 मेगापिक्सल सोनी का लिटिया 710 है, ये बेसिकली मेन है एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड मैक्रो है, क्योंकि इस प्राइस में डुअल कैमरे से ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है भाई। एंड ऑल्सो देखना होगा कि लास्ट टाइम से क्या अपग्रेड किया गया। 8GB 256GB का प्राइस है 54,999 रुपीज एंड 12GB वाले का 60,000 रुपए। वैसे एक चीज भाई बताऊं, इन्होंने एक नया ऑन डिवाइस AI लॉन्च करा, कीरा असिस्टेंट, जो सिर्फ 12GB वाले वेरिएंट में, 8GB वाले को नहीं मिलेगा। एप्पल ने भी भाई इस वीक iOS 27 एंड सभी सॉफ्टवेयर जैसे macOS, watchOS, iPadOS 27 सबके पब्लिक बेटा लॉन्च कर दी। इसको अगर आपको इंस्टॉल करना है, ऐप सेटिंग्स में जाना है, जनरल के बाद बेटा अपडेट्स में जाके इंस्टॉल का बटन दबाना है, रातों रात हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मत करना, बिल्कुल मत करना, बैटरी खत्म हो जाएगी। मैंने करा था, मेरी नहीं चल रही है बैटरी, अब वापस जाने के लिए भाई पहले बैकअप करो, 10 चीजें करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी डेवलपर बेटा है मेरे हिसाब से, इसलिए हो सकता है बैटरी लाइफ थोड़ी कम है, बट हो सकता है जब मेन अपडेट आए तब बैटरी लाइफ थोड़ी इंप्रूव हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चिप और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सेमीकॉन 2.0 में 1.27 लाख करोड़ और MPMS में 62,500 करोड़ अप्रूव कर दिए, जिसका गोल है चिप्स, कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग मशीन सब इंडिया में ही
ही बनाना इंस्टेंट ऑफ एक्सपोर्ट। इस नए पुश थे भाई फाइनेंशियल ईयर 31 तक 4 लाख करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट और 60,000 जॉब्स एक्सपेक्टेड है। बॉटम लाइन सिंपल ये है कि इंडिया अब सिर्फ असेंबलिंग से नहीं, आगे चिप्स और मैन्युफैक्चरिंग टेक सारी चीजें खुद बनाने की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा है। साउथ कोरियन पब्लिकेशन की रिपोर्ट के हिसाब से सैमसंग फाउंड्री ने एंथ्रोपिक क्लॉड के लिए कस्टम एआई चिप्स बनाने का डील फाइनलाइज कर लिया। अगर कंफर्म होता है तो सैमसंग फाउंड्री का सबसे बड़ा विन होगा जो TSMC को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ना सैमसंग ना ही एंथ्रोपिक ने इसको ऑफिशियली कंफर्म किया अभी तक। वैसे एक और क्लॉड वाली न्यूज है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ। क्लॉड सब्सक्रिप्शंस को इंडिया के लिए लोकलाइज किया जा रहा है रूपी प्राइसिंग के साथ में। एंड अभी UPI सपोर्ट नहीं है बट एक्सपेंशन पुश तेजी से हो रहा है। तो भाई हो सकता है भाई क्लॉड के प्राइसेस इंडिया में कम हो जाए। भाई मार्केट में एक नया एम्यूलेटर ट्रेंड भी आया, PS5 एम्यूलेटर जो टेस्ट हो रहा है। 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें PC पे PS5 गेम्स बूट करी जा रही है, मतलब PS5 वाली गेम्स पे PC के अंदर चलेंगी। कुछ एम्यूलेटर्स भाई GTA 5 के मेन्यूज तक पहुंच गए और 20 से भी ज्यादा टाइटल्स लोड हो रहे हैं। स्पाइडरमैन की नई मूवी में सैमसंग ने इनके साथ कोलैब करा, जिस वजह से स्पाइडरमैन अब सैमसंग का Z Flip यूज कर रहे हैं। आपने ट्रेलर में और टीजर दोनों में देखा होगा। एंड एक डेडिकेटेड मार्केटिंग एड भी आया है। हम जैसे हमारी प्रथा होती है मेरे दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने की आज हो गई। भाई ओवरलेस ऑफलाइन में आ रहा है क्या? बहुत सारे कस्टमर्स रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। भाई अभी तो प्लानिंग नहीं करी है, अभी तो ऑनलाइन ही बेच रहा है, बट ऑफलाइन हम बनाएंगे एक स्टोर। आप बताओ कौन सी सिटी में सबसे पहले बनाना चाहिए? भाई ने कंटेंट ही बदल दिया। मैं एक चीज बताता हूँ, हमने बवाल न्यूज बनाया था, टेक बर्नर बवाल न्यूज 7 साल पहले। वाओ क्या एस्थेटिक स्टूडियो है भाई का। ओ लव बैग भाई। फाइनली 5 एपिसोड डन हो गए। ये होता है ना 21 दिन तक एक चीज कर लो तो आदत पड़ जाती है। पड़ गई आदत, लेट्स गो भाई, लेट्स गो, आदत पड़ गई भाई। आप बताओ कुछ अलग सा सेगमेंट ऐड करेंगे, हम बनाते हैं भाई आप लोगों के लिए मस्त न्यूज बताएंगे आपको, थोड़ी बातचीत हो जाती है, मस्त रहता है, बढ़िया। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।